आप सभी का पारिक इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। अब तक हमने अपनी वेक्टर सीरीज़ के अंदर वेक्टर्स के प्रकार, वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, एडिशन क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और इसका सब्ट्रैक्शन क्या होता है, और मल्टीप्लिकेशन में हमने इनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमने कर लिया है। और इसी सीरीज़ में हम आज पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। देखो, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि यदि हम क्या करें, दो सदिशों का कुछ इस प्रकार से गुणन करें कि इनके फलस्वरूप जो परिणाम प्राप्त होगा वो भी एक वेक्टर ही प्राप्त हो, तो इस प्रकार के जो गुणनफल है इसको हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिश गुणनफल को हम इन दो सदिशों के बीच में इस क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर एक सदिश राशि है, तो ये जो ए क्रॉस बी है हम इसको इस प्रकार से मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये इनका गुणनफल करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है, तो देखो ये हमारी अदिश राशि है, ये भी अदिश है, साइन थीटा का कोई दिशा नहीं होती, तो इसके साथ में एक दिशा आनी चाहिए, तो उसको हम एक अन्य कैप से दर्शाते हैं जो कि हमारे पास ये जो आर है ये इसकी दिशा को बताता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ये जो एन कैप है वो ए क्रॉस बी की दिशा को बताता है। ये ए क्रॉस बी की जो परिणामी दिशा आएगी उसको हम दाहिने हाथ से बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये ए है और यह मान लेते हैं बी है, तो इनकी जो दिशा आएगी वो क्या आएगी, ये हमारी जो अंगुलियां दाहिने हाथ में, तो ए से हम कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी की साइड करेंगे, तो देखो हमारा जो अंगूठा होगा वो क्या बताएगा, इसकी दिशा को बताएगा जो कि कागज के तल के लंबवत है। तो यहाँ पर जो परिणामी होगा वो क्या होगा, ए और बी दोनों के लंबवत ऊपर की ओर लंबवत दिशा में होगा, और उनकी दिशा है वो हम दाहिने हाथ से देंगे। तो यहाँ पर जो आर है वो क्या होगा, ए और बी के लंबवत ऊपर की और इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और जो एन कैप है वो भी क्या होता है, ए और बी के लंबवत होता है, जो कि आर की दिशा को बताता है। हमने पहले आई केप, जे केप और के केप के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, जो कि क्या होते हैं, अगर हम इनको ऐसे लिखें, आई केप, जे केप और के केप, ये क्या इकाई सदिश है हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। हमें पता है इनके बीच में जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। यदि हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं तो किस प्रकार से होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ आई केप, यहाँ लिखूँ जे केप और यहाँ लिख दूँ के केप, तो आई से जे जाऊँगा तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक एरो का निशान, और जे से के जाऊँगा तो यहाँ लगाऊंगा एक एरो का निशान, और के से जब आई जाऊँगा तो यहाँ पर लगाऊंगा एक एरो का चिन्ह। यदि मैं कुछ इस प्रकार से करवाता हूँ आई क्रॉस जे केप, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो आई और जे के बाद में जो आ रहा है वो होगा के केप। ठीक है, और अगर यहाँ पर जो के केप है वो दिशा को बताता है, मैं इसको एक बार दोबारा करके भी बताऊंगा। ठीक है, अगर जे केप इंटू के केप करता हूँ तो मेरा आएगा आई केप इसी दिशा में। अगर मैं के केप क्रॉस आई केप करूंगा तो मेरा आ रहा है जे केप इस दिशा में। लेकिन यदि मैं इनको उल्टा कर दूं, जे केप क्रॉस आई केप, तो देखो जे केप क्रॉस आई केप, देखो मैं तीर की दिशा में उल्टा चल रहा हूँ, तो यहाँ पर बाद में क्या रहा है, तीर की दिशा के उल्टी की दिशा में हमारे पास के केप आ रहा है, तो ये आएगा माइनस का के केप। इसी प्रकार के केप जे केप तो आएगा माइनस का आई केप, और ये आएगा आई केप क्रॉस के केप तो आएगा माइनस का जे केप। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ऐसे करूँ आई केप क्रॉस जे केप बराबर, ठीक है, तो ये आएगा आई केप का परिमाण, जे केप का परिमाण और साइन, इन दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री है, और आई क्रॉस जे के बाद क्या आ रहा है, यहाँ से लंबवत दिशा आनी चाहिए जो कि हमारे पास है के केप। तो इन सबका मान कितना हो जाएगा, देखो इसका मान 1 1 और 1, तो क्या आ रहा है आई केप और जे केप बराबर के केप। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था, आई और जे को जब गुणा करवाए तो क्या आनी चाहिए, के केप कैसे आया, यहाँ पर ये इसकी लंबवत दिशा है, और आई
और जे की लंब दिशा क्या है कि हमारा के कैप है। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी वाले भी एक बार करके देख लेना। यदि मैं आई कैप क्रॉस आई कैप करता हूं तो इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है, वो हमारे पास 0 डिग्री का है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 0, तो इसका मान हो जाएगा 0। अगर मैं सेम सेम वाले करूं जैसे जे कैप क्रॉस जे कैप तो ये भी आ जाएगा 0, के कैप क्रॉस के कैप तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि यदि दो सदिश क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, जैसे मान लो ये होगा, जैसे मान लो ए और बी ये दोनों समांतर है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मान क्या हो जाएगा 0 हमारे पास हो जाएगा। और इनको इसी कड़ी में अगर हम आगे लिखें, जैसे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जैसे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक है, और एक दूसरा सदिश लेता हूँ बी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, इनको हम एक सारणिक से देते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप, जहाँ पर जो पहला ए है उसके घटक आ जाएंगे नीचे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और बाद में आ जाएंगे बी के घटक बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब हम क्या करेंगे, इस सारणी को ओपन करेंगे। इस सारणी को जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये वाला लाइन ले लेते हैं पहले, तो ये आएगा ए वाई बी जेड माइनस यह जाएगा हमारे पास ए जेड बी वाई, और यह जाएगा आई कैप माइनस, तो अब ये वाला कर लेते हैं, तो यह जाएगा ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस के कैप, और यह जाएगा ए एक्स बी वाई ए वाई और बी एक्स। यहाँ से देखो ये आई और जे है, ये आई है, इसको मैं इस क्वांटिटी से आगे लिखूँ चाहे पीछे लिखूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए एक्स और क्रॉस बी एक्स को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने वो किया था कि आई के क्रॉस जे के किया था, तो उसको जब उल्टा करते हैं तो क्या जाता है, सिर्फ माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है। तो इसी का आधारित इसके ऊपर हम एक नियम है हमारे पास जिसको बोलते हैं क्रम विनिमेयता, कम्यूटेशन का नियम, लॉ ऑफ कम्यूटेशन। इसमें जो सदिश गुणनफल है ए क्रॉस बी, जो सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमेयता के गुण का पालन नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। लेकिन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है वो बराबर होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, अब इनके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले कुछ इस प्रकार से हैं कि यदि हम रेखीय गति की बात करें तो रेखीय गति क्या होती है, कोणीय वेग इनटू विस्थापन, पहला। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास है सरल, हमारे पास रेखीय त्वरण, यह बराबर होता है कोणीय त्वरण और इनटू विस्थापन। और ये मेरा है बलाघूर्ण जो कि बराबर होता है आर क्रॉस एफ। इसी प्रकार से मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ए बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, ये हमारे पास सदिश गुणनफल के हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे हमारे पास मान लो कि ये हमारा पॉइंटिंग सदिश है, ये होता है 1/μ ई क्रॉस बी, और
टो का एक और फॉर्मूला होता है जैसे P क्रॉस E, और ये भी बराबर होता है M क्रॉस B। ये सब चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है जब आप अध्ययन करते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आते हैं जो कि हमारे पास सदिशों के गुणनफल के नियमों पर आधारित होते हैं। इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले भी हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम किस प्रकार से देते हैं, वो देते हैं A/1/2 और मॉड A क्रॉस B। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछा भी गया है। अगर दो सदिश दिए गए हों और उनसे निर्माण होने वाले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है तो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है मॉड A क्रॉस B। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखने। और अब हम इनके ऊपर आधारित कुछ सवाल है वो हम कर लेते हैं। पहला, अगर मुझे एक बल दिया गया है जिसका मान है 2i केप 4j केप माइनस 3k केप, जो कि न्यूटन में है, और मेरे पास दूसरी सदिश है वो दे दिया है i केप माइनस 2j केप माइनस k केप। तो मुझे यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो है हमारा बल आघूर्ण, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला हम जानते हैं कि टो बराबर होता है r क्रॉस f। ठीक है, होता है r क्रॉस f। तो यहाँ पर r और f का मान रख देंगे तो उनके मान आ जाएंगे। और r क्रॉस f में हमारे पास देखो किस में दिया गया है, इसे घटकों में दिया गया है। तो घटकों में दिया गया है तो मुझे सारणिक यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर r का घटक क्या है, वो है 1 -2 -1, और f का घटक क्या है, ये हमारे पास है 2 4 और -3। अब मैं इसको क्या करूँगा, ओपन करूँगा। तो i केप ये हो जाएगा हमारे पास 6, और ये हो जाएगा +4 -j, तो ये हो जाएगा -3 और +2 प्लस k केप, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 10i केप, और ये हो जाएगा +j केप, और ये हो जाएगा +8 और k केप, जो कि हमारे पास टो का हमारे पास मान है। ठीक है, इसे हम एक अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं। यदि कुछ इस प्रकार से दिया गया हो a क्रॉस b बराबर हो √ a डॉट b के, तो हमें a और b के बीच कोण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, थीटा का मान। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें सिर्फ परिमाण लेना है, तो ये हो जाएगा a b साइन थीटा, क्रॉस करते साइन आता है, बराबर √3 a b और कॉस थीटा। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और कोस को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर √3। देखो tan थीटा का मान √3 कब होता है, जब थीटा का मान 60 डिग्री होता है। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में जो कोण आया वो कितना आया, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है उसकी हम बात करते हैं। इसी प्रकार अब बहुत सारे एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। यदि a का मान i के प्लस 2j के प्लस 3k के अगर दिया गया हो, और b का मान दिया गया हो 3i के प्लस 2j के प्लस k के, तो मुझे क्या करना है, इसका जो परिणामी जो मान है और उसके लंबवत मुझे एकांक सदिश का मान ज्ञात करना है। एकांक सदिश जो है n केप, उसका मान मुझे ज्ञात करना है। मैं इसके लिए बस हिंट दे देता हूँ कि क्या करना है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले इसको आपके लिए r का मान निकालना है, और r के लिए आप एकांक सदिश का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह एग्जाम्पल मैंने पहले
करवा रखा है। तो आर बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो पहले ए क्रॉस बी ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर घटक दिए गए हैं तो सारणिक विधि से ज्ञात हो जाएंगे। और उसके बाद आर आ जाएगा, तो हम आर की दिशा में क्या निकाल सकते हैं, इसका एकांश सदिश निकाल सकते हैं। एकांश सदिश क्या हो जाएगा, आर के आर बट्टा आर का परिमाण। जब इसमें आप मान रखोगे आर आने के बाद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर कैप का मान आ जाएगा। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमें एक इक्वेशन दे देते हैं कि a प्लस बी ये बराबर है c के, जहाँ पर a का जो परिमाण है वो है 3 और b का परिमाण है वो 4 और c का परिमाण है 5। तो अब हमें a और b के बीच का कोण पूछ लेते हैं, b और c के बीच का कोण पूछ लेते हैं, और a और c के बीच का कोण पूछ लेते हैं। तो देखो हमें कैसे ज्ञात करना है। देखो 3 4 5, पहले तो 3 4 5 के लिए मैंने बता रखा है कि जब 3 4 5 और उसके गुणज के रूप में त्रिभुज की यहाँ पर परिमाण दिए गए हों, तो उनके जो एंगल होंगे वो होंगे 53 डिग्री, 37 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। अब 53 डिग्री कौन सा होगा, 57 कौन सा होगा, 90 कौन सा होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है। इसको बस आप याद कर लीजिए, ताकि क्या हो, हमें एग्जाम में इनको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं हो। जैसे देखो ये दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, a पहले बनेगा, फिर p बनेगा जो कि क्या c के बराबर है, तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा c। तो ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 5। तो a जो जो छोटा वाला है, जो विकर्ण के साथ में कोण बनाता है, ये कोण मेरा बनेगा 53 डिग्री, जो कि बड़ा होगा। और ये वाला जो कोण बनेगा ये बनेगा 37 डिग्री, और ये बनेगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है। जब 3 4 5 होंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने इसको सिर्फ ऐसे बनाया है, रियलिटी में ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो कोण कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये 53 डिग्री होगा, ये 37 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। 5 3 और 4, ये याद रख लेना। ठीक है। और इसको निकालने का एक प्रोसीजर है, उसको भी देख लेते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है। इसको हम निकाल भी सकते हैं। इसको कोण को निकालने के लिए मैंने पहले ये बताया है कि इसको कैसे निकालते हैं। कि जैसे मान लो मुझे ये दिया गया है, जैसे ये दिया गया है a प्लस बी और बराबर c। अगर मुझे a और c के बीच का कोण ज्ञात करना है, जैसे a और c के बीच का मुझे कोण ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, c को उधर ले आऊँगा, तो हो जाएगा a माइनस सी बराबर माइनस बी। मैं मान लेता हूँ कि a और c के बीच में जो कोण है वो थीटा है। ठीक है। इसका परिणामी क्या है, माइनस बी है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसका परिमाण ले सकता हूँ दोनों का। तो इसका परिमाण कितना आएगा, दोनों के बीच में कोण थीटा है, तो इनके बीच का परिमाण आएगा a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा बराबर बी स्क्वायर। यहाँ से कोस थीटा को जब मान निकालूंगा, कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा a का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2ac। ये मेरा फॉर्मूला आ गया कि जब हमें a और c के बीच कोण निकालना हो और a और c और b के हमें परिमाण दिए गए, तो इसमें सीधा मान रखेंगे और थीटा का मान मेरा आ जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला है कि याद कर लेना। ठीक है। इसके पर आधारित इस सवाल को भी आप आसानी से कर सकते हो। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि एक अन्य एग्जाम्पल, जैसे मेरे को, जैसे हमें ये दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरे पास यहाँ पर 0 है। ठीक है। कि एक लूप का निर्माण करता है। तो a का मान दिया गया है 8, b का मान दिया गया है 6 और c का मान दिया गया है 10। ये क्या हमारे पास परिमाण है, तो हमें क्या करना है, इनके बीच में कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो इसको मैं से बनाऊंगा। देखो पहले ये बनेगा a, ये बनेगा मेरा b और ये बनेगा c, क्योंकि प्लस में आ रहा है c, तो ये क्या एक क्रम के रूप में ही है। तो ये हो जाएगा a b और c। हमें क्या करना है, इनके बीच के कोण ज्ञात करने हैं। देखो a का मान मेरे पास है 8, इसका मान है 6, इसका मान है 10।
देखो ये जो है वो 3, 4 और 5 के क्या है, गुणज के रूप में है। तो हम जानते हैं कि 3 और 5 के बीच में जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो देखो 6 और 10 के बीच में कोण जो होगा वो कितना होगा, सबसे बड़ा होगा। तो ये होगा मेरा 53 डिग्री, और ये होगा मेरा 37 डिग्री, और ये होगा मेरा 90 डिग्री। यहाँ पर मुझे कोण जो ज्ञात करने हैं वो किस किस के बीच में ज्ञात करने हैं, वो कोण ज्ञात करने ए व बी के बीच में कोण, ए और बी के बीच में कोण। तो हम जानते हैं ए और बी के बीच में कोण कितना होगा। जब इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। बी व सी के बीच में कोण, बी और सी के बीच में कोण, बी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, देखो ये होता है 180 डिग्री, 180 माइनस 53 डिग्री। और सी व ए के बीच में कोण कितना होगा, सी को थोड़ा आगे बढ़ा दो तो ये कोण बचेगा, ये हो जाएगा मेरा 180 माइनस 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरा 143, सॉरी ये हो जाएगा 143 डिग्री, और ये हो जाएगा 127 डिग्री। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एंगल ज्ञात कर सकते हो। अगर हमें फॉर्मूले से ज्ञात करने हैं तो आप फॉर्मूला लगा के भी इनके बीच में कोण ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको फॉर्मूला मैंने बताया है आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे तरीके से पकड़ हो जाएगी। हमारा लास्ट जो एग्जाम में पूछा जाने वाला जो सवाल है वो है कि ए का बी की दिशा में घटक, यहाँ पर उसके ऊपर इसके ऊपर क्या प्रक्षेप है उसका मान ज्ञात करो। यहाँ पर प्रोजेक्शन का मान हमें पूछ लेते हैं कि जैसे ए का मान दिया गया हो जैसे 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी का मान हमें दिया गया हो 2i कैप j कैप प्लस 2k कैप। हमें यहाँ पर यह पूछा है कि ए का बी की दिशा में घटक या प्रक्षेप या प्रोजेक्शन, ठीक है, हमें ज्ञात करने हैं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, इनके बीच में कोण थीटा है। तो ये ए ये बी, देखो यहाँ पर क्या है, ए का बी की दिशा में घटक, ए का बी की दिशा में घटक हमें ये पूछा गया है। तो ए का निकालना है प्रोजेक्शन इसके ऊपर, तो हमें क्या निकालना, इसके ऊपर लंब डालेंगे, इससे ये वाला लंब डालेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं बी को नीचे ले लेता हूँ और ए को ऊपर ले लेता हूँ, ये मान लेता हूँ बीच में थीटा है। तो इसका प्रोजेक्शन डालने हैं, तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है इसके ऊपर लंब डालना है ऐसे, ये वाला। तो मुझे क्या करना है, ये वाला मान मुझे ज्ञात नहीं करना है। ए का बी की दिशा में, बी की दिशा क्या है, ये वाली, ए का बी की दिशा में ये वाला प्रोजेक्शन ज्ञात करना है। तो हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि थीटा के साथ वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कोस का घटक होता है। तो ये मेरा आएगा ए कॉस थीटा, प्रोजेक्शन कितना आएगा, ए कॉस थीटा। अगर मुझे ये सवाल करना है तो प्रोजेक्शन कितना आया, ये आया ए कॉस थीटा आया। अब यहाँ पर मुझे देखो थीटा का मान दिया नहीं गया है, थीटा का मान नहीं दिया गया, तो मुझे यहाँ से थीटा का मान हटाना पड़ेगा। देखो हम जानते हैं कि ए डॉट बी ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान आ सकता है, ए और बी को उधर लेकर चला जाऊँ तो ये हो जाएगा, देखो प्रोजेक्शन कितना आएगा, ये प्रोजेक्शन आ जाएगा ए ये वाला, और ये हो जाएगा ए डॉट बी बटा ए और बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और मेरा जो प्रोजेक्शन आएगा ए का बी की दिशा में वो आएगा ए डॉट बी बटा बी, सॉरी यहाँ पर वेक्टर नहीं आएगा, ये परिमाण है। ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछ ले, बी का ए की दिशा में घटक, तब क्या होगा, तब उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए डॉट बी बटा ए। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बारे सवाल आते हैं, तो ये सवाल आपको करने हैं। और इसी के साथ में हमारा जो वेक्टर है वो आज कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और साथ ही साथ हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम जल्द ही CSR नेट के भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और CSR नेट के लिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।